ओडिशा भारत का स्वतंत्रता के लिए ओडिशा ने बहुत बड़ा बड़ा वीर प्रदान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाजी राउत, गोपबंधु दास, जय राजगुरु, लक्ष्मण नायक। भारत का स्वतंत्रता के लिए इस सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ वो भारत माता का नन्हा सा बच्चा। नाम है बाजी राउत। नाम जैसा काम उससे भी बड़ा। वो उड़ीसा का ढेंकानाल जिला अंतर्गत नीलकंठपुर ग्राम से एक गरीब परिवार से पैदा हुए। वो थे बाजी राउत। 1938 में उड़ीसा गणजात प्रजात दल बैठा था ब्राह्मणी नदी का किनारे में। गणजात प्रजात दल की सरदार ने बोले, ब्रिटिश अंधेरी राज का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इसीलिए गणजात प्रजात दल को बड़ी और शक्तिशाली बनाना है। और उस बैठक में फैसला हुआ, हर घर से हर दिन एक एक आदमी आकर वो नदी का घाट जगेगा। प्रजामेली का आदेश था, ब्रिटिशियर्स को गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। उस बैठक में प्रजामेली का एक सभ्य ने बोला, सरदार, ब्रिटिशियर्स के पास तो राइफल होगा, लेकिन हमारा ये लाठी राइफल के सामने कैसे मुकाबला कर सकता है? सरदार बड़ी बहादुरी से बोले, तो क्या हुआ? इन लोगों की वजह से क्या हमारा गांव छोड़ के हम चला जाएं? वो 5 हो गए तो हम 50। हम डट के मुकाबला करेंगे। हम हमारा मातृभूमि के लिए, हमारा शरीर का आखिरी खून तक हम लड़ेंगे। हमारा गांव के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा मातृभूमि के लिए हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। उस समय सरदार के सामने आ पहुंचा बाजी राउत। बाजी उसका चाचा का साथ आया था प्रजामेली में शामिल होने के लिए। मन में बड़ी आशा और देश के लिए प्यार देखकर सरदार ने पूछे, बेटा आपकी नाम क्या है? और वो 12 साल का बच्चे ने बोला, सरदार मेरे नाम बाजी राउत है। मैं प्रजामेली में शामिल होना चाहता हूँ। मैं मेरा देश के लिए, मेरा मातृभूमि के लिए मेरी जान उत्सर्ग करना चाहता हूँ। सरदार ने पूछे, तेरा इतना छोटी उम्र में तू क्या ये काम कर पाएगा? बाजी का अंदर अदम्य साहस और लेकर बोला, सरदार आप एक आदेश दीजिए। मैं मेरा देश, मेरा मातृभूमि, मेरा गांव के लिए मुझे कभी मेरा प्राणियों को आहुति देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा, लेकिन ब्रिटिश आदमी को हमारा गांव के अंदर घुसने नहीं दूंगा। सरदार ने बोले, शाबाश बाजी शाबाश, तेरा जैसे क्रांतिकारी हमारा देश के लिए, हमारा गांव के लिए, हमारा मातृभूमि के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है। तेरे जैसा क्रांतिकारी हमारा देश के लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा मातृभूमि के लिए एक उदाहरण का स्वरूप है। सरदार ने पूरी सभा में बोले, आज से घाट बाजी जगेगा। उसके बाद सरदार ने बोले, जब तक देश में काला राज खत्म नहीं होता, तब तक देश में अमन और शांति और खुशहाली नहीं आएगा। ब्रिटिशियर्स को गांव में घुसाने नहीं देंगे। ये बात सब मिलकर शपथ किए। उससे कुछ दिन बाद 1938 का अक्टूबर महीना और 10 तारीख था। उस दिन भयंकर तूफान के साथ बिजली गिर रहा था। उस दिन घाट में बाजी पहरा दे रहा था। उस दिन काली रात के साथ
पाजी का दिन भर का मेहनत करके थक कर सो गया था उस नैया का ऊपर। उस दिन आधे रात में ब्रिटिश पुलिस फोर्स राइफल में फायरिंग कर सर पर खून सवार होकर आ रहे थे। सामने विराट ब्राह्मणी नदी, उसको पार करने के लिए एक नैया चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर ने आकर बाजी से बोले नदी का उस पार छोड़ने के लिए। बाजी ने आँख में आँख डालकर बोला, प्रजामंडल का निर्देश, मैं आपको नैया में बिठाकर नहीं छोड़ पाऊंगा। उस ऑफिसर ने बाजी का सर पर प्रहार किए राइफल में। बाजी जाकर नीचे गिरा और खून से लटपट हो गया था। बाजी ने आवाज लगाया, हो प्रजामंडली का लोग, जल्दी आओ जल्दी आओ, पुलिस हमारा घाट में है। हो प्रजामंडली का लोग, जल्दी आओ, पुलिस हमारा घाट में है। बाजी का आवाज सुनकर प्रजामंडली का लोग और गांव के लोग आकर घाट के सामने खड़ा हो गए। प्रजामंडली का रथी महारथी सब आए थे। प्रजामंडली का कुछ लोग रस्सी को अपना कमर पे बांध लिए। उसके बाद पुलिस फोर्स ने डर कर वो रस्सी को काट लिए। नैया में बैठकर कुछ दूर गए थे, नदी का बीच से राइफल का आवाज आया। सब स्तब्ध हो गए। उस फायरिंग में शहीद हो गया था बाजी राउत, उसका कुछ साथी। ब्राह्मणी नदी का काला पानी लाल हो गया था। बाजी 12 साल उम्र में जो कर दिखाया था, देश के लिए बड़ी बड़ी शूरवीर, उनका सामने कुछ नहीं। सलाम है बाजी राउत आपको, सलाम है उड़ीसा का शूरवीर सुभाष चंद्र बोस को। वो मेन कैरेक्टर होकर भी पर्दे के पीछे रहे, गुमनामी दुनिया में, फिर भी देश का आज़ादी का पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा हुआ आप पर्दे के पीछे रहे, अच्छा हुआ आप पर्दे के पीछे रहे, नहीं तो आज का युवा पीढ़ी आपको उंगली करते। आज का युवा पीढ़ी का अंदर में एकता नहीं है, देशभक्ति नहीं है। अच्छा हुआ आप गुम हो गए। आज का युवा पीढ़ी गांधी और नेहरू का ऊपर उंगली उठा रहे हैं। वो देश के लिए क्या किए, ये सवाल लेकर हर जगह में डिबेट हो रहा है। ये था हमारा युवा पीढ़ी का देशभक्ति। हर समय देश को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं हमारा युवा पीढ़ी। धर्म का नाम लेकर, हिंदू मुसलमान नाम लेकर देश को तोड़ने का चिंता करते हैं, देश का अंदर दंगा फसाद करते हैं। उन सबको पता नहीं, सर्वधर्म एक, सर्व जाति एक, सर्व वर्ण एक। इसीलिए दुनिया हमको जानता है। इसीलिए तो भारत देवभूमि है, देवता यहाँ निवास करते हैं। फिर भी हम बोलेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।